कुछ दिन पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस पर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्टैंड को मीडिया के सामने रखा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर खुलकर अपना विरोध दर्ज किया था। लेकिन इस मुद्दे को चर्चा में आने के बाद देश में ये बहस तो जरूर छिड़ी कि क्या अब वक्त आ गया है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। अब इसी कड़ी में अब जो खबर आई है वो वाकई चिंता पैदा करने वाली है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट दिया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को बताया गया है कि नेपाल तथा बांग्लादेश बॉर्डर के इलाके में मुस्लिम धर्म के लोगों की आबादी 32% तक हो गई है, जिसे खुफिया एजेंसियों द्वारा खतरनाक बताया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना है तो आप माँ भवानी डेकोर आइए और अपने घर के लिए टाइल्स लेके जाइए। अब लौटते हैं खबर की ओर। दरअसल उत्तर प्रदेश और असम के कुछ जिलों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगते हैं, और उत्तर प्रदेश के वैसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां से एक डराने वाली खबर आई है। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे जिलों के गांवों में पिछले 10 सालों में जनसंख्यांकिकी में अप्रत्याशित बदलाव हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे गांवों में के ग्राम पंचायतों के ताजा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्रीय मंत्रालय को अलग अलग रिपोर्ट भेज दी है। उत्तर प्रदेश और असम सरकार द्वारा भेजे गए रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगने वाले जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है। यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश में यह बदलाव मात्र 10% से 15% के बीच हुआ है। यानी कि बॉर्डर से सटे जिलों में गांव में मुस्लिम आबादी सामान्य से 10 से 20% से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस ने इस बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना है, जिसके कारण दोनों राज्यों ने सिफारिश की है कि बॉर्डर से सटे इन जिलों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का दायरा और बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर दिया जाए। यानी कि बीएसएफ को सीमा से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जांच और तलाशी करने का अधिकार प्राप्त हो सके। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर किसी एक धर्म के जनसंख्या में बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मामला नहीं है, यह भारत में घुसपैठ का नया डिजाइन हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें समय रहते पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पूर्व में गुजरात को छोड़कर अन्य सीमावर्ती राज्यों में जैसे कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी के राज्यों में पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर के दायरे तक सीमित था, लेकिन अक्टूबर 2021 में जांच का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब असम और उत्तर प्रदेश के सरकारों द्वारा बॉर्डर के जांच के दायरा को 100 किलोमीटर करने की मांग की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीलीभीत, खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच जैसे 5 जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 5 सीमावर्ती जिलों में 1000 से अधिक गांव बसे हुए हैं। 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है और कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% के बीच है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में 1339 मस्जिद और मदरसे थे, जो अब बढ़कर 1688 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात की ओर इशारा किया है कि सीमावर्ती इलाकों में काफी समय से घुसपैठ जारी है और बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। वहीं बात यदि बांग्लादेश बॉर्डर की करें तो बांग्लादेश बॉर्डर से असम राज्य के 4 जिले जुड़े हुए हैं और इन जिलों में भी मुस्लिमों की आबादी 32% तक बढ़ी है। कैसी लगी आपको यह हमारी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।